पुणे के कल्याणी नगर में अपनी तेज रफ्तार पोर्शे कार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या करने वाले नाबालिग बीते दिन फिर से किशोर अदालत जेजेबी के सामने पेश हुआ, जहां उसकी जमानत रद्द कर दी गई और उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। इससे पहले जेजेबी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ही गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर ही नाबालिग को जमानत दे दी थी। जेजेबी ने नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलाने के लिए भी पुलिस से अनुरोध को खारिज कर दिया और इस बीच जेजेबी का फैसला भी विवाद का कारण बन गया। दरअसल जेजेबी ने आरोपी की जमानत शर्तों में दुर्घटना पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, यातायात जागरूकता बोर्डों को चित्रित करने, यातायात कांस्टेबल के साथ काम करने और काउंसलिंग लेने को कहा था। किशोर अदालत के फैसले के बाद इसका विरोध देखने को मिला। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक बताया। इसके बाद जेजेबी ने नाबालिग को फिर पेश होने का नोटिस जारी किया। पेशी के बाद आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई और उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या नाबालिग आरोपी पर व्यस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं। नाबालिग पर व्यस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं, इसे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के तहत तय किया जाता है। इसके अनुसार जेजेबी को अपराध करने के लिए नाबालिग की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की उसकी क्षमता, अपराध और उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियां जिनमें उसने कथित तौर पर अपराध किया है, इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। दरअसल नाबालिग को व्यसकों की सजा देने का कानून दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद आया। इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर 16 से 18 साल की आयु के नाबालिगों पर जघन्य अपराध का आरोप लगता है तो उन पर व्यसकों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। कानून के तहत जघन्य अपराध करने वालों को 7 साल से अधिक जेल की सजा होती है। जिन अपराधों को इस श्रेणी में रखा गया है उसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, एसिड अटैक, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी सहित अन्य शामिल है। किशोर अदालत में सुनवाई में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि ये तय करने की प्रक्रिया में कि क्या नाबालिग के साथ व्यसक के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, कम से कम 3 महीने इसमें लग सकते हैं, क्योंकि मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं सहित अन्य लोगों से रिपोर्ट मांगी जाती है और फिर जेजेपी अपना निर्णय देता है।